सबके साथ प्रैंक हो गया, कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं बनया। पाकिस्तानी कम्युनिटी मायूस होते हुए घर वापस जाते हुए, ये हमारे हुक्मरानों की खारजा पॉलिसी की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। और बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई में शर्मसार हुआ है पाकिस्तान। बुर्ज खलीफा पर नहीं डिस्प्ले किया गया पाकिस्तानी झंडा, नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। जब मौलवी छा जाए और दिमाग में, जब मौलवी छा जाए दिमाग में और मौलवियत का रूल हो तो फिर ऐसे ही होता। मौलवियत का रूल हो तो फिर भाईजान ऐसे ही होता है जैसे होया है। ठीक है भाईजान, ऐसे ही होता है जैसे होया है। तो पहले ही बता चुके हैं कि यूएई की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से जो भिखारियों के ऊपर, पाकिस्तानी भिखारी जो जहाज भर भर के वहां पर जाते हैं, उनके लिए तो आपको पता है पहले ही उनकी तरफ से शिकायतें आ चुकी हैं कि खुदा का वास्ता है प्लीज इनको रोकें। अल्लाह हबीबी ये क्या हो रहा है, रोको वरना हम इनको यल्ला यल्ला कर देंगे। वो जब किसी को धुतकारना होता है तो वहां पे अरबियों का स्टाइल है यल्ला यल्ला कहने का। यूएई ने पाकिस्तान को डिस कर दिया, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया। दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो। इंडिया में उन्होंने कैंपेन चलाई है जी कि हर बंदे ने झंडा देना, उन्होंने हर चीज देनी है। पाकिस्तान में उन्होंने ये कहा है जी झंडा खुद खरीदे, डंडा हम खुद आवाम को दे। अब हो ये राइस में मैं पाकिस्तान का कसूरवार ठहराता हूँ। वो कैसे? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास और हमारे सियासतदानों ने हमारी अवाम को इतना चार्ज कर दिया हुआ है मजहबी बुनियादों के ऊपर। हम दुनिया को देखते ही मुसलमान, प्रो मुसलमान और एंटी मुसलमान है। हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये इंसान है। हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये भी बराबर है। हम कहते हैं मुसलमान है तो अफजल है, बाकी है तो जो मर्जी है नीचे आ जाओ आप। ये क्या है? कुछ भी नहीं है, प्रैंक हो गया हमारे साथ। प्रैंक हो गया, पाकिस्तानियों के साथ प्रैंक हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ प्रैंक हो गया है। इन्होंने झंडा क्यों नहीं चलाया? झंडा क्यों नहीं चलाया? वैसे आपस की बात है। झंडा चोर, हमारा मुल्क चोर है भाई, चोर है। बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। इन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग लगाया तो नहीं, बट पाकिस्तान का जज्बा जिस तरह था वो आप लोगों ने भी देखा और मैंने भी देखा। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि बुर्ज खलीफा पर दुबई में इस बार भी पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। वहाँ पर पाकिस्तानी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उनके झंडे का, लेकिन अफसोस उन्हें बहुत अफसोस हुआ होगा इस बात पर कि झंडा नहीं लहराया गया, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार किया उन लोगों ने लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिला। अब पाकिस्तानियों को ये लगता है कि भाई हम ही दुनिया को चला रहे हैं और हमारा तो स्वाभाविक है, हम जो चाहेंगे वो होगा। अब इन लोगों को देखिए दो बात समझने की ज़रूरत है। एक तो दुनिया चलती है पैसे से, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कहीं भी इज्जत नहीं होती है, चाहे वो आम लोगों को देख लीजिए चाहे देशों को देख लीजिए। जिसके पास पैसा है उसे आप चीन को देख लीजिए, 56 इस्लामिक कंट्री है, मुसलमानों के साथ चीन क्या क्या करता है, उगर मुसलमानों के साथ दुनिया को पता है। लेकिन मजाल है किसी एक कंट्री भी बयान दे दे, क्योंकि पता है इतना पैसा है कि कुछ भी करवा सकता है चीन हमारे देश के अंदर। सीधी सी बात है, भारत को पहले चैलेंज दिया करते थे हर बात पर। ये सभी जितने भी इस्लामिक कंट्री थे सभी हर दिन एक ना एक बयान दिया करते थे, लेकिन अब देते हैं नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि हमारे हित जुड़े हुए हैं। अगर हमने भारत के खिलाफ बयान दिए तो हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है बिजनेस करते हैं वो। हम दुबई में देखिए, आप सऊदी अरब से देखिए, यूएई से, इन सभी से हमारा अच्छा खासा बड़े लेवल पर व्यापार होता है। अभी अगर हमारे खिलाफ बयान देंगे तो उस व्यापार से इन्हें गच्चा लग सकता है, ये भी जानते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि देखिए पाकिस्तान के जो लीडर हैं उनको लगता है कि दुनिया को हम ही चला रहे हैं, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को हम ही चलाएँगे। तो इनको लगा कि यार क्यों ना इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बना जाए। जैसे तुर्की के राष्ट्रपति को सूर चढ़ा है ना, अपनी लीरा गिर गई, 70% से ऊपर महंगाई बढ़ा दी, ये सब होने के बाद भी अभी इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो देखिए उसमें सीधी सी बात है, सऊदी अरब है वही कंट्रोल करता है। इधर देखें तो विरोध में खड़ा हुआ ईरान, और ये ईरान के पाले में जाके खड़े हो जाते हैं, ईरान को समर्थन देते हैं और सऊदी अरब को साइड कर कर इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहते हैं। तो फिर वो लोग इनका बैंड इसी तरह से बजाएंगे। स्वाभाविक है, आप ईरान का साथ दोगे तो ईरान तो इस्लाम के नाम पे भले उनके साथ हो जाए, बाकी सऊदी अरब और यूएई का दुश्मन है। सीधी सी बात है, ये हूती वगैरह अगर इजराइल ना हो तो ये किस पर अटैक करते हैं? ये अटैक करते हैं ईरान, सऊदी अरब पर।
सऊदी अरब से कई बार झड़प हो चुकी है ना, कई बार सऊदी अरब ने घुस घुस कर पेला है इनको। तो ये सीधी सी बात है, इनकी दुश्मनी है। लेकिन क्या है कि आप उनके दुश्मनों के साथ भी खड़े होंगे और उम्मीद करो कि हमारा झंडा भी वो लगाएंगे, तो ये संभव नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब तिरंगा लहराते हुए जब ये दो लोग देखेंगे तो इनको बहुत पीड़ा होने वाली है। तो पाकिस्तान का मीडिया आगे और इस विषय पर क्या कहता है, चलिए वो देखते हैं। सर मुझे बताया, हर साल बुर्ज खलीफा जो कि पाकिस्तान और इंडिया का झंडा, अब मुझे ये जैसे कि इस दफ़ा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान नो फ्लैग। सर आप क्या कहेंगे इस पर? बुर्ज खलीफा ने इस दफ़ा ना कर दिया कि हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना, इस पर क्या कहेंगे? अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना, उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आज़ाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आज़ादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। और जब आज़ाद लीडर हो तो इमरान खान का वहाँ पर पोर्ट्रेट भी है जो है वो बुर्ज खलीफा पे लहराया जाता है। ये इनको, इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आज़ादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आज़ादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तो क्या पड़ा था UAE को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहाँ लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहाँ लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके हो। सर मुझे ये बताएं, हम साया मुल्क की बात करते हैं क्योंकि हम इकट्ठा ही थे, एक लाइन का ही फर्क है। वो उनकी 15 अगस्त है, वो कहते हैं हम आज़ाद है, पाकिस्तानी अवाम आज़ाद नहीं है। उन्होंने चंद्रयान 3 रॉकेट वो अपना चांद पे भेज दिया, मगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। लोगों के पास, अगर आपने इतना छोटा झंडा लिया, लोगों के पास पैसे नहीं है कि झंडा परचेज कर सके। उन्होंने एक हर घर जो है ना तिरंगा, एक उन्होंने स्कीम चलाई, उन्होंने एक कैंपेन चलाई है, उसमें उन्होंने फ्री कैंप बनाया, फ्री कैंप में फ्री झंडा दे रहे हैं। वो हमारे हुक्मरानों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हम भी आवाम के लिए कुछ करें। हम फ्री झंडे, इतने महंगे महंगे झंडे हो गए हैं, उन्होंने हर आवाम के लिए फ्री झंडा उन्होंने बना दिया कि आप 15 अगस्त के लिए फ्री झंडा आपको। मेरे भाई, इंडिया ने अगर चंद्रयान बनाकर चांद पे भेजा है ना, तो हमने नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लाहौर हाई कोर्ट ने लंदन में भेजा है। हमने पहले भेजा है, जीत के दिखाओ इंडिया वालों, तुम कैसे मुकाबला कर सकोगे हमारा इस वक्त इंडिया लंदन में जो है वो कब्जा हो चुका है। हमने यहाँ से अंग्रेज भगाए थे और वहाँ जाके लंदन खरीद लिया हुआ है। तुम कैसे मुकाबला करोगे? हमारे हुक्मरान जो है वो हीरे होते हैं, ये इंडिया को कभी नहीं जीतने देंगे। अब हो ये रहा, इसमें मैं पाकिस्तान का कसूरवार ठहराता हूँ। वो कैसे? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास और हमारे सियासतदानों ने हमारी अवाम को इतना चार्ज कर दिया हुआ है मजहबी बुनियादों के ऊपर। हम दुनिया को देखते ही मुसलमान, प्रो मुसलमान और एंटी मुसलमान है। हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये इंसान है, हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये भी बराबर है। हम कहते हैं मुसलमान है तो अफजल है, बाकी है तो जो मर्जी है नीचे आ जाओ आप, ठीक है ना। और मैं ज़ाती तौर पे ये चीज़ समझता हूँ, मुझे जो जिस चीज़ ने परेशान किया है बहुत सारे पाकिस्तानियों को देख के, हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो हैं वतन से बड़ी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं मुल्क से, यकीन करके मानी, और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की। लेकिन मुझे परेशानी इस चीज़ की है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है खित्ते को लेके, रीजन को लेके, इंडिया को लेके, इजराइल को लेके, पाकिस्तान को लेके, समझ नहीं आ रही इनको हो क्या रहा है। इनको एक लीडर मिल गया जिसका नाम था इमरान खान, उसने इनको बेसिकली पॉलिटिकली मोटिवेट किया, चार्ज किया, नजरियाती चार्ज कर दिया। मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान साहब जो है ना, वो कई हज़ार मौलवियों से भी ख़तरनाक काम कर गए पाकिस्तान में। उन्होंने अवाम को उन लाइन्स पे चार्ज कर दिया जो लाइन्स हकीकत पे रखती नहीं है। अमेरिका के ख़िलाफ़ कर दिया, दुनिया के ख़िलाफ़ कर दिया, सऊदी अरब के भी ख़िलाफ़ कर दिया, इंडिया के ख़िलाफ़ भी कर, सब के ख़िलाफ़ कर दिया। अब अमेरिका के ख़िलाफ़ किया है, लेकिन अभी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। भाई ये क्या चीज़ हुई? अवाम को कहो अमेरिका को गाना करो, थल्ले रल के जड़ाना बेड के नीचे से होकर जना बातें कर रहे, ये क्या बात हुई? अपनी कैबिनेट में सऊदी अरब के खिलाफ बातें करो, लेकिन अभी एक उन्होंने उनके मेंबर नेशनल असम्बली है उसको फारग कर दी। दो चीज़ें, ठीक है। इस तरह यूरोपियन ममालिक, दुनिया के तमाम ममालिक, यूरोपियन एम्बेसडर्स को, यूरोपियन यूनियन को जो पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस देता है, उसको जलसे के अंदर धमकियां लगाई यूरोपियन सफीरों को। मुझे ये बताएं, वो आपको अलाउ करेंगे? कभी आपको कभी अलाउ करेंगे? मुझे सिर्फ इतना बता दें, विल दे एवर अलाउ यू? क्या आपको कभी अलाउ किया जाएगा? मैं तो इस चीज़ को हैरान नहीं जाना जिस अंदाज से हम सोचते हैं और देखते हैं। उधर इंडियंस देखें,
फ्रांस में सिक्योरिटी दे रहे हैं, फ्रांस में सिक्योरिटी दे रहे हैं ओलंपिक्स को, सिक्योरिटी। ये है ताल्लुक उन्होंने अपना यूरोप के साथ बना लिया।